प्रिया चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो जजों ने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पाणिदकर ने जिस तरह के बयान दिए थे और जिसका ऑर्डर कॉपी से कोई लेना देना नहीं था, उसको लेकर के अब जो मामला है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब पूर्व जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बिफरे पड़े हुए हैं कि आखिर ये कैसी न्यायालय के उस पवित्र मंदिर में ये कैसी राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है। उसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। नुपुर शर्मा की ओर से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तीखी टिप्पणी के खिलाफ 117, जिसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे ही कुछ इंटेलेक्ट जो हैं वो सोसाइटी के हैं, उन्होंने खुला पत्र लिखा है, जिनमें से 15 पूर्व जज हैं, 77 पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं और 25 पूर्व सैन्य ऑफिसर भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा लांघने का काम किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहले तो सुधीर चौधरी डीएनए करते थे, अब तो उन्होंने भी जी न्यूज़ छोड़ दिया। ऐसे में इस खबर को डीएनए अब कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के 117 प्रबुद्ध नागरिकों ने एकजुट होकर, जिसमें से 15 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, 25 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस अधिकारी, 25 रिटायर्ड भारतीय सेना के अधिकारी, जिनमें से जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं, इन सब ने मिलकर न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ, ये फैसला नहीं था, ये बयान था, उसके खिलाफ खुला पत्र लिखा गया। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला के नुपुर शर्मा पर दिए गए बयान के खिलाफ पिटीशन दे करके अपनी चिंता व्यक्त की है कि न्यायपालिका एक खास धर्म के लिए अलग तरह से व्यवहार कर रही है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है, नुपुर के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में एक देश दो विधान वाली बात सच साबित होती जा रही है। सेकुलर बनने की दौड़ में नेता, अभिनेता, सोशल मीडिया, बुद्धिजीवियों, गांधीवादियों, अलगाववादियों, वामपंथियों द्वारा हिंदू विरोधी टिप्पणी एक आम बात हो गई है। अब इस टिप्पणी से न्यायपालिका के जज, जिनमें एक पादरीवाला हैं जो कांग्रेसी विधायक के बेटे भी रह चुके हैं और पहले से ही विवादास्पद टिप्पणियां कर चुके हैं, कई बार अपने बयानों को वापस ले चुके हैं, इनके खिलाफ महाभियोग भी हो चुका है। जब ये अहमदाबाद कोर्ट में थे, ये महाभियोग झेल चुके हैं और फिर से एक बार विवादों के केंद्र बने हुए हैं। दरअसल हिंदू टेलर की निर्मम हत्या, पादरीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को नुपुर शर्मा के बयान का रिएक्शन लग रहा है। वो भटके हुए मासूम लग रहे हैं, वो हत्यारे उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। नुपुर की वजह से उन्होंने हत्याएं की हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जज साहब का सोचना है। उन्होंने नुपुर को अपने बयान में जिम्मेदार ठहराया और अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए, संविधान को ताखे पर रखते हुए उन्होंने नुपुर शर्मा के पिटीशन भी क्या थी? पिटीशन थी कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ केस दायर हुए हैं, मुकदमे दायर हुए हैं, उनको दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उनको फेस करने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। अलग अलग जगहों पे जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो खुद भी एक एडवोकेट हैं, व्यवसायी हैं और ऐसे में उनकी जान को भी फ़िलहाल खतरा है, तो जाना उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक रहेगा। पिटीशन ये था और जज साहब का बयान जो था वो कहाँ जा रहा था भगवान जाने, जिसका पिटीशन से कोई लेना देना नहीं था। पिटीशन में ऐसी कोई मांग ही नहीं की थी, पिटीशन को सुना ही नहीं उन्होंने। जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत कहलाएगा? कितना न्याय संगत है ये आप भी सोचिए। टीवी में आकर उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए भी बात की। अब बताइए, जो हत्यारे हैं, जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो नुपुर को प्रवोक किए थे, उनके खिलाफ जज साहब के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शायद उन्हें डर लगता है कि उनके जो चाहने वाले हैं, यही लोग चाहने वाले, वो रहमानी, उस्मानी, वो कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाएं और कहीं और जाकर उनको जवाब नहीं देना पड़े। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हैं वो बनाने को, गढ़ने को मजबूर कर रही हैं, लोगों को सोचने को मजबूर कर रही हैं। सोशल मीडिया को कटघरे में रखकर उन्होंने स्थिति को कमतर ही किया।
इसलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले 2 वर्षों में भारत के चीफ जस्टिस बनने के दौर में आगे पादरीवाला खुद को कैसे इस बवाल से निकाल पाते हैं, और जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस देश के साथ कितनी न्याय संगत तरीके से वो अपने फैसले देंगे, ये भी देखना होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच ये संवाद बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया के बेल बटन आइकन को दबाकर आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसलिए ये काम ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया का मनोबल बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।